हेलो एवरीवन, हाय। मेरा नाम है शाइन पर्ल। एक मिनट, मैं ये थोड़ा सा उसका मैजिक पेन बाहर उस साइड में लगा दूँ। ओके, हेलो एवरीवन, हाय। मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. Thank you for subscribing my channel. Thank you for the support you all give to me. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. अच्छा, मैं ना आज सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी बेटी राया को ढेर सारा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ. थैंक यू राया, वो मेरे बगल में बैठी है, तो थैंक यू सो मच राया. और मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच बेबी. और आज आप लोगों को भी कमेंट करना है थैंक यू राया करके. क्यों करना है, या फिर आप अपने बच्चे का भी नाम लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं. मैं ये क्यों कह रही हूँ, बिकॉज़ अभी ना जस्ट कुछ दिन पहले भी और कल परसों भी मेरी किसी एक पेरेंट से बात हो रही थी. उन्होंने अपने बच्चे को लेकर पेड कॉल किया था, वीडियो कॉल किया था. वो कॉन्शियसनेस के ऊपर उन्होंने बात की थी, पेरेंटिंग के ऊपर हम लोगों ने बात की थी उसके ऊपर. और एक ऐसी थी जो कॉलर जिनसे मेरी बात हो रही थी, उनके साथ भी मेरी कुछ रिलेटेड टू पेरेंटिंग की कुछ बातचीत चल रही थी. एंड अभी ऐसा हुआ, कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कन्फेस कर रही हूँ ये चीज़. कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ मुझे हर्ट कर गई. ठीक है, मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन थी. मैं वो सिनेरियो रिपीट नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू रिक्रिएट इट. तो मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन थी कि वो इंसान, आगे वाला इंसान मुझे इस तरीके से रिएक्ट करेगा. बट क्या हुआ, रिएक्शन वैसा मिला नहीं, तो मुझे तकलीफ़ हो गई. बट देन आफ्टर दैट मैंने अपना परसेप्शन बदला, तो मेरी वो जो फीलिंग थी, हर्ट वाली जो फीलिंग थी, वो टर्न आउट हो गई इनटू ब्लेसिंग. लेकिन कहीं ना कहीं पता है, मैं वो सोच रही थी कि यूनिवर्स ये चीज़ सबके साथ होती है कि, लेकिन सबके पास वो माइंडसेट नहीं होता है कि आप अपना परसेप्शन चेंज करके आप फिर से अलाइनमेंट में जंप करो, है ना. तो अभी जस्ट मेरी बात हो रही थी और ऐसे बात करते करते एकदम से वो वाला ही टॉपिक निकला. और मेरी बात होते होते मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इसके बारे में सोचना चाहिए. मतलब मुझे पता नहीं क्यों ख्याल आया कि मुझे ऐसे सोचना चाहिए और डीप डाइव करना चाहिए, विदाउट जजिंग द सिचुएशन. सो ओके, नो डिस्ट्रैक्शन नाउ. ओके, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये लोगों के सामने भी इस मैसेज को लाया जाए. तो मैं बस अपनी राया के साथ मैं बैठी थी, अभी लेटी हुई थी, आराम से उसको देख रही थी, और मेरे दिमाग में ना थॉट्स आने लगे एकदम से. मैंने कहा कि कितनी बार ऐसा होता है. पहले आते हैं ना इस टॉपिक पे कि क्यों हम लोग हर्ट होते हैं. हर्ट हम लोग इस वजह से हो जाते हैं, जज हम लोग इस वजह से करते हैं लोगों को, क्योंकि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है और उस एक्सपेक्टेशन पे आगे वाला इंसान खड़ा नहीं हो पाता है या वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाता है. तो क्या होता है, हमें दुख पहुंचता है, क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेशन हम कर रहे होते हैं हमारे हिसाब से वो चीज़ सही है, हमारे हिसाब से ये जीने का तरीका सही होता है. और आगे वाले का जो जीने का तरीका है, अगर वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे ना खरा उतरे, तो उसका जो उसका जीने का तरीका है वो गलत हो जाता है. मतलब हम लोग राइट एंड रॉन्ग वाले, मिस्टर राइट वाले एटीट्यूड में आ जाते हैं. तभी हमें जाके कहीं ना कहीं ये दुख होता है कि अरे उसने तो इस तरीके से बिहेव किया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था. इवन दो हमें नहीं पता कि आगे वाले के मन में क्या है, उसके इंटेंशंस क्या थे, उसकी एक्सपेक्टेशन हमसे क्या थी, है ना. जो हम दूसरे आगे वाले से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसने भी हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया होगा, उसे भी कहीं ना कहीं हर्ट हुआ होगा. तो ये जो होता है ना, इस वजह से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और क्या होता है, रिलेशनशिप में खराबियाँ आने लगती हैं. अभी मैं राया के बगल में सोई थी, तो मैं वही सोच रही थी कितनी दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि मैंने अपनी बच्ची को, इवन दो आई एम अ मदर, मैंने अपनी बच्ची को सही से नहीं उठाया होगा. मैंने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि कहीं उसके नाखून काटते वक्त या उसे कुछ ना कुछ तो चोट पहुंचाई होगी जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे वो चीज़ का एहसास नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोल नहीं सकती. जब तक कि हमको कोई बोल के नहीं बताएंगा, हमको किसी के दर्द का एहसास नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. या कोई अगर रोता नहीं है तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता है. तो मैं वही सोच रही थी कितनी दफ़ा मैंने उसको गोद में लिया होगा और गलत लिया होगा. कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे बेचारे बैठे होते हैं,
आपके साथ, और आप कहीं और की बातें कर रहे होते, वो आपके साथ खेलना चाहते हैं और आप उनके साथ खेलते नहीं हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि उससे भी बोर हो रहा होगा, यार क्या चल रहा है, क्योंकि भले ही वो वर्ड्स नहीं समझ रहे लेकिन वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग को पकड़ते हैं आपके। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि मैंने एक फियर में उसको गोदी में लिया हो, या किसी ग्रीफ में मैंने या पेन में मैंने उसे गोदी में लिया और उस पेन का वाइब्रेशन उस तक पहुंचा होगा, वो भी वही चीज़ फील कर रही होंगी। गेटिंग मी? और कितनी दफ़ा ऐसा होता होगा कि बहुत सारे मदर्स मैंने देखे कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे को भी मारने डांटने लग जाते हैं, इवन तो उनको पता है कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना एंगर, अपना गुस्सा उसके सामने निकालते हैं। कई दफ़ा हम लोगों ने कई मिस्टेक्स की होती है लेकिन हमें पता नहीं होता है, और हमारे बच्चों की भी तो एक्सपेक्टेशन होती होगी कि मेरे पेरेंट्स ऐसे रहे, मेरे पेरेंट्स वैसे रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्योंकि हम पेरेंट के रूप में पैदा हुए हैं इनके, हम लोग बिल्कुल बॉस बन जाते हैं, हम लोग एकदम बॉसी नेचर के साथ उनको कंट्रोल करने लगते हैं। मतलब मैं अभी सोचती हूँ 2.5 महीने की बेबी है मेरी, 3 महीने की माशाल्लाह, वो शी इज़ टर्निंग इनटू 3। तो मैं ये सोच रही थी कि ये 3 महीने में मैंने ऐसे कई काम किए होंगे जो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे वक्त पे सोए, मेरे वक्त पे ये चीज़ें करे, मेरे वक्त पे वो ऐसा करे, मेरे वक्त पे वो वैसा करे। लेकिन क्या उसको भी ऐसा लगता होगा ना कि मम्मा भी, जब उसका खेलने का मूड है तो मैं उसको दूध पिला के जानबूझ के सुला रही हूँ कि तुम सो जाओ बिकॉज योर मदर इज़ फीलिंग स्लीपी, है ना। जब मेरा खेलने का मूड होता होगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसका भी फिर खेलने का मूड हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते हैं आपसे कि हम हर्ट हुए हैं। वो आपको तुरंत माफ़ कर देते हैं, वो तुरंत आपके गले लग जाएंगे, वो तुरंत आपको, मतलब मैंने कभी राया को ये नहीं देखा कि वो मेरी गोद में आती है तो मुझे बोल रही है कि यू हैव डन दिस रॉन्ग, मुझे आपने ये ऐसा किया या आपने वो किया, ये किया, कभी नहीं। ना वो रोती है, वो हमेशा खिलखिला के, हर दिन मैं ये चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि वो जब भी मेरे चेहरे को देखती है मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, बातें करती है। इवन तो मेरा मन नहीं भी कर रहा होता है बात करने का, तब भी वो मुझसे बात कर रही होती है, तो ये जो चीज़ें होती है ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या मैसेज देना चाह रही हूँ, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, हम लोग जो राइट एंड रॉन्ग के जो चक्कर में फंसे हुए, चक्रव्यूह में फंसे हुए, जजमेंट के चक्रव्यूह में फंसे हुए, कई कई प्रॉब्लम्स की जड़ हमारी ये जो चक्रव्यूह है ये है ना। ये चीज़ मुझे आज मेरी बेटी राया ने सिखाया कि चाहे जो हो जाए आप अपने संस्कार मत भूलिए, चाहे जो हो जाए आप बने हो प्यार से, प्यार ही आपको देना चाहिए। भले कुछ भी हो जाए, लोग कैसे भी इंटेंशंस आपके साथ सेट करके आपसे बात करें, बोले, कुछ भी करें, लेकिन आप अपने इंटेंशंस को ख़राब ना करें। आप जब भी कोई सामने आए या जब भी कोई इंसान आपके साथ रहे, आप उसे कोशिश करिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लव एनर्जी उस तक पहुँचाएँ, है ना राया। सो दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू गाइज कि मैं जब हर्ट हुई थी तो मुझे ये लग रहा था कि यार मैंने जो किया वो सही है और आगे वाले ने जो किया वो गलत है। लेकिन अगर मैं अभी अपनी जगह और राया की जगह एक दूसरे को देखती हूँ तो राया को भी ये लगेगा कभी ना कभी कि मेरी मम्मी ने ये चीज़ गलत की थी, मेरी मम्मा ने ये चीज़ ये जगह से मुझे गलत उठाया या मुझे हर्ट नहीं किया। ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपने बच्चे को हर्ट नहीं किए हो, क्योंकि आप भी न्यू मॉम होते हैं, है ना। लेकिन हम लोग अपनी मिस्टेक्स को भूल जाते हैं, हमें लगता है अरे वो उसे क्या समझ रहा है, वो क्या कर लेंगी। हाँ, शी इज टॉकिंग टू मी नाउ। यस मम्मा, वी आर आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो, ओके। ओह यस, हाँ। तो मैं यही आपसे कहना चाह रही थी कि आप हो या कोई भी हो, यू शुड बी लाइक अ बेबी, क्योंकि दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब वो हमें जज नहीं करते हैं कि आपने मुझे गलत किया, आपने मेरे साथ ये किया, आपने मेरे साथ वो किया, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। Yes, Mama, the same thing I'm saying to others. You want to give that message to all? Okay. समझे आप राया की बात? राया कहना चाहती है कि खुश रहे, लोगों में खुशियाँ बांटे, एक्सपेक्टेशन जजिंग ना करे, और जिस तरीके से राया या राया जैसे कई करोड़ों बच्चे जो आपको सिखा रहे हैं उनसे रोज़ सीखे। They are the great master, they are the great humans, they are the purest human form. Learn from them, don't control them.
सुन लीजिए। और कुछ? ओके, सो से बाय बाय एवरीवन। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।